अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़ मुगीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि शाहज़ेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतुई और उसके साथ जो 11 अफराद थे जो उस मर्डर में शरीक थे, उन सब को बरी कर दिया गया है। बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं वो लोग। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी चीज़ हो, तो हम ये करते हैं कि चलो जी हाई कोर्ट ख़राब कर देगा या सिविल कोर्ट, जो जितना भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो भाई इंसाफ मिलेगा हमें, हर बंदा। ये पहले उस बच्चे को कत्ल किया गया, इतने लोग विटनेस थे, मैं कह रही हूँ, उस कत्ल के, जब ये सामने आया था कि शाहरुख जतोई ने शाहज़ेब को मार दिया। इतने लोग विटनेस थे कि उसको फ़ौरन ही फांसी हो जानी चाहिए थी। जब इतने लोग बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक निहत्थे लड़के को उस बिगड़े हुए शहजादे ने सबके सामने सड़क पे सरेआम गोलियां मार के कत्ल किया, तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि आप उसको कुछ ना कहो या आप उसको रखो। तो नहीं, जब केस क्लियर है तो आप फांसी दो या उम्र कैद दो, केस ख़त्म करो, केस को बंद करो। लेकिन हुआ क्या, पहले उसका बुरी तरह से मजाक बनाया गया, उसकी मौत का उसके घर वालों पर प्रेशराइज किया गया, हर तरह से उसकी बहन को, उनकी माँ बाप को, और उनको सुलहनामे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि सुलह कर लें। उन्होंने पता नहीं उन पर क्या गुजरी होगी। वो अब इस वक्त, मैंने ये मुझे इत्तलात है कि वो इस वक्त वो इस मुल्क में नहीं रहते हैं, छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने सुलह कर ली। फिर ये भी कहा गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं। मतलब जो मुल्ज़िमान हैं वो यहाँ पे बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। जो बेचारे जिनका अपना गया होता है उन पे लोग शक करते हैं, उनके बारे में कहते हैं लो जी ये तो बिक गए, इन्होंने पैसे ले लिए। जिस दिन, अल्लाह ना करे, पाकिस्तानियों, में आपसे डर के कह रही हूँ, अल्लाह ना करे आपके भाई, आपके वालिद या आपके बेटे पे अगर इस तरह का अटैक होगा ना, फिर आपको पता चलेगा आप जिस चीज़ से गुजरोगे। तो उनके साथ हुआ क्या था। अब बाइज़्ज़त बरी होने की खबर हर जगह चल रही। वो कह रहे ये दहशतगर्दी में नहीं आता। मतलब अगर कोई भी बंदा, एक इंसान, जीते जागते बंदे को गोली मार दे सड़क पे, तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। और ये कह कौन रहा है? वकील हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो, और वो बड़े आराम से कह रहे। इसी की तरह अगर आपकी पार्टी का चेयरपर्सन को कोई इसी तरह सड़क पे गोलियां मार के करता ना कत्ल, फिर हम कहते कि नहीं ये तो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। जो शहीदों का नारा लगाती है जो पार्टी, जो कहती है जी हमारे तो पार्टी में शहीदों का लहू शामिल है, हमारे तो वो शहीद नहीं था बच्चा जिसको मारा गया सड़क पे। आज तुम लोग, मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए। किस तरह कोर्ट में खड़े होके उस वकील ने ये कहा होगा जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ जी ये तो फजूल बात है, ये नहीं जी, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। मैं तो कहती हूँ कि ईमान बिकते हैं यहाँ पे, पैसों के दौर पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसा है ना, यहाँ पे किसी कहाँ भी चले जाओ, तो फिर आप चाहे किसी का कत्ल, इससे बड़ी बात कि एक लड़के ने दूसरे का कत्ल किया है, कत्ल के ऊपर तो कोई, मेरा ख्याल है, जुल्म ही नहीं है दुनिया में। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि आप किसी को मार ही दो जान से। ये क्लियर नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि उसकी बहन के साथ उसने मिसबिहेव किया था किसी तरह से, कि वो उन्होंने स्टैंड लिया। तो इस आदमी ने सबसे पहले तो इतनी छोटी उम्र में असलहा रखा, इसने गैर कानूनी काम। दूसरी बात है कि उसको इतना सर पे चढ़ाया गया कि उसको आंखों में विक्ट्री का निशान लाने थे, उसकी शक्ल पे बनाते हुए आते थे विक्ट्री का निशान। जेल में प्रोटोकॉल दिया गया, टीवी हर चीज़ किया। और जो चीफ जस्टिस को देख के शराब की बोतलों को शहद की बोतलों में तब्दील कर सकते हैं, वहाँ के निज़ाम से आप और उम्मीद भी क्या रख सकते हो। सब लोग हैरान हो रहे, कर रहे, मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं है, मुझे पता है कि यही होना है। और ये तो केस आ गया है ना, उसमें आ गया, न्यूज़ में आ गया, ट्रेंडिंग में। ऐसे कई शादी हैं माओं के, बहनों के, बीवियों के जो चले जाते हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, थाने तक भी उनकी रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती। तो सोशल मीडिया की ताकत थी जिसकी वजह से ये केस आया यहाँ पे, और इन्हें मजबूरी में स्टैंड लेना पड़ा। वरना शाहरुख जतोई तो इतना तगड़ा आदमी है कि कोई उस तक पहुंच भी नहीं सकता। और मैं
यहाँ आप बरी होगे ना बाइज्जत, अल्लाह की अदालत में कोई भी बाइज्जत बरी नहीं हो सकेगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो ताकतवर है, चाहे वो कमज़ोर। मैं ये नहीं एक ही दफ़ा सबको खड़ा करो और गोलियां मरवा दो इनसे, क्योंकि ये वडेरे हैं, इनकी रियासत है, इनके रिलेशन हैं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी की भी बहन को छेड़ देंगे, किसी की भी बीवी पे बुरी नज़र डाल देंगे, किसी के भी भाई को मार देंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक गरीब रोटी चुराने पे पकड़ा गया और मैंने देखा था तो वो खड़ा था, और इसको देख लो जो कत्ल करके, मैं तो अल्फाज पे हैरान हूँ कि दहशतगर्दी के ज़ुमरे में ही नहीं आती ये बात। किसी को कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं होती, फिर दहशतगर्दी होती क्या है? हम दहशतगर्द टेररिज्म कहते हैं, टेररिस्ट हैं, उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोगों को मारते हैं। अगर डिफाइन करें मुझे, मैं तो इस मंतक पे हैरान हूँ। और ये भी 2-4 दिन का वावेला है, आप देख लेना, 1-2 दिन इस पे बात होगी, ट्रेंड चलेंगे जी #जस्टिस फॉर शाहजेब, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या गुजरी होगी उन माँ पे, उस बाप पे, अगर वो जिंदा है, उस बहन पे। वो अपने आप को कोसते हुए, काश मेरे लिए वो स्टैंड ना ही लेता तो बच जाता। बेगैरत बन जाओ यहाँ पे, सर झुका के चलो दूसरों के सामने, तो बस ठीक है। आप स्टैंड ना लो तो बस ठीक है। क्या गुजरी होगी उन पे वहाँ पे बैठे, उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, हर चीज़। और गवर्नमेंट ने लिया था ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया था, इसको अंदर किया था, और अब प्रेशर है जो भी है ना, बाइज्जत बरी। मैं हैरान होती हूँ, इनकी जगह इनके बच्चे हों, चाहे वो जो कोई भी है, मैं किसी भी पार्टी के साथ इस टाइम पे बात नहीं कर रही, फिर इन्हें पता चले क्या होगा, क्या इनके दिल पे गुजरेगी अगर इनको गोलियां मार के किसी ने सड़क पे मारा हो। तब आई विटनेस मौजूद हैं, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि जी ये जो उसने किया वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता? आप लोग तो हो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, तुम लोग तो इन वडेरों के, इन लोगों के, क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा एक ऐसा साबुन है जिससे सब कुछ धुल जाता है, और हर लोग उनके गंदे करतूत, घटिया चीज़ें भी ना फिर साफ सुथरी लोगों को नजर आती है, और स्टाइल बन जाता है, स्टाइलिश नज़र आती हैं लोगों को। तो तुम लोग तो ऐसे ही मरते रहोगे, और वो तो जी बाइज्जत बरी होते रहेंगे। इस मुल्क के इंसाफ पे हैरान हूँ मैं। मैं यहाँ पे कोई भी बदअमनी फैलाने की बात नहीं कर रही, मैं कोई भी किसी चीज़ की, मैं सिर्फ एक बात ये कह रही हूँ कि हम क्या करें, हम किधर, अल्लाह ताला की अदालत है ना, बस सिर्फ अल्लाह की अदालत रह गई है यहाँ पे। तो यहाँ से तो बरी हो गए, अल्लाह की अदालत से तुम लोग नहीं बच पाओगे, और इंशाल्लाह शाहजेब को यहाँ इंसाफ नहीं मिला, ठीक है, उसके घर वाले रुस्वा हो गए, और ड्रामा तक बना दिए लोगों ने। शर्म नहीं आती? एक ड्रामा बनाया था, वो कहते कि इस पे वो बनाया, और ड्रामे का जो हीरो था, जिसको कहते थे कि ये शाहरुख जतोई का हमने केस किया, उसको उम्र कैद हो जाती है, बात नहीं होती। तो कुछ ड्रामों से ही मेरा ख्याल है जस्टिस, चीफ जस्टिस है, जिस भी जस्टिस ने ये फैसला दिया, देखते होंगे, थोड़ा सा वहाँ से ही देख लेते ना, ज़मीर बेचते वक्त या कुछ भी। आपका ज़मीर आपको मलामत ज़रूर करेगा। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ कि क्या सोच के ये फैसला दिया हैरान हूँ। मुझे हंसी आनी नहीं चाहिए, मुझे हंसी आ रही है। आप लोग प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा दिल तो बहुत ही दुखी है, मैं खुद भी एक माँ हूँ, और मेरे बच्चे को अल्लाह, बस दिल तड़पता है इंसान का। मैं बहन हूँ, माँ भी हूँ, फिर कैसे कोई इस तरह सोच सकता है कि इस तरह लोग पैसे हों, जो मैं किसी रीज़न को ही नहीं मानती। एक चीज़ हुई है, उसके आई विटनेस मौजूद है, सबको पता है इस बंदे ने किया, फिर आप लोग उसको बरी कैसे कर सकते हो? मैं इस बात पे हैरान हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक